ये फेसबुक से प्रश्न मिला है। कल भी मैंने चर्चा की थी माता सीता जी पर और राम कथा के स्त्री पात्रों पर। राम कथा में राम और सीता की श्रेष्ठता लगभग समान है। शुभम झा का ये प्रश्न है, जहां भी बैठे हों, 24 साल के हैं और 24 वर्ष की आयु में अगर उनके अंदर यह प्रश्न है तो निश्चित रूप से साधुवाद और आशीर्वाद के प्राप्त हैं। राम और सीता जी की श्रेष्ठता लगभग समान है, पर समाज ऐसा क्यों देखता है? अयोध्या जी आज देश का इतना बड़ा तीर्थ है, लेकिन मिथिला के बारे में आप सब लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। आप भी मिथिला पर बहुत कम बोलते हैं। मैं मिथिला से ही हूं। ऐसा नहीं है कि मिथिला को कोई विशेष रूप से छोड़ देता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये कथा रामायण नहीं है, सीतायन है। इसमें से किसी को भी निकाल दीजिए, कथा पूर्ण रह जाएगी, लेकिन अगर इसमें से मेरी मां निकाल दी गई तो ये कथा पूरी नहीं है। सीता अगर इसमें नहीं है तो कथा है, ये किस्सा नहीं है। और मिथिला पर भी कुछ बार बोला है, कई बार विषय छूट जाते हैं। विषय ही इतने हैं। मैंने कल भी कहा था कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2 दिन में नहीं निपट सकता। मिथिला की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जितने बड़े हो जाओ, कभी भी अपने मित्रों को मत भूलना। मैंने कभी एक शेर कहा था कि दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। अभी प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि बचपन के कुछ दोस्त हैं क्या? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने अपने बचपन के 100 दोस्त बुलाए, पहली क्लास से लेकर आगे तक पढ़ने वाले, व्यापार साथ करने वाले, पर मैं उनसे मिलकर बहुत निराश हुआ। इंटरव्यू वाले ने पूछा क्यों? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने दोस्त मिलने के लिए बुलाए थे, वो दोस्त से मिलने के बजाय मुख्यमंत्री से मिलने चले आए, तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। और पहली बात कर रहा हूं, उसी में मैं ठाकुर जी आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप यहां पधार गए, कि दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना। अगर आपकी द्वारिकाओं में सुदामा नहीं आते तो आपकी द्वारिकाएं खंडर हैं। अगर आपकी अयोध्याओं में राज्याभिषेक के समय केवट नहीं पधारते तो आपका राज्याभिषेक शून्य है। मिथिला से हमारी मां आई हैं, उनके यहां से एक झा जी हैं, 24 साल के। उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि आप अयोध्या पर कल बहुत बोले, मिथिला पर क्यों नहीं बोले? मिथिला पर हम क्या बोलेंगे? मिथिला जाएं तो उस जमीन को प्रणाम करते हैं, जनकपुर जाएं तो अपने मामा के घर को प्रणाम करते हैं। था सदाचार सत्कार जहां, अनुरक्त जहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। एक राजा ने अपनी जनता को अकाल से पीड़ित देखा तो राजा ने कहा, मैं खुद हल चलाऊंगा। ऐसे राजा कितने हैं जो सोचे कि मैं स्वयं ये बीड़ा उठाऊंगा? लोकतंत्र के नवीन राजा बैठे हुए हैं, सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे राजा कितने हैं जो कहें कि प्रजा पीड़ित है, आओ मैं ये काम करता हूं। कंगाली जहां न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। और जहां शुभम झा बैठे हो, उनको बताना कि हम मां की जगह को, अपने नंदसाल को भी उतने ही आदर से याद करते हैं जितनी अपनी अयोध्या को याद करते हैं। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा बन गया किसान जहां। किस भांति वहां का वर्णन हो, प्रगति शोभा की खान जहां। जहां स्वयं श्री जानकी जी प्रकट हुई हो, उस मिथिला का क्या वर्णन है? आप सबको पता है कि जानकी जी मिथिला में पैदा होंगी, इसकी योजना सैकड़ों वर्ष पहले बन गई थी। मिथिला के एक राजा थे निमि। वे अयोध्या के गुरुदेव गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा, आचार्य मुझे एक यज्ञ कराना है संतान के लिए। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंशियों का आचार्य हूं, यहां बहुत काम है, आराम से कराऊंगा, अभी तुम कोई दूसरा आचार्य ढूंढ लो। उन्होंने कहा तो यूं ही था, लेकिन निमि ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। आचार्य वशिष्ठ को लगा कि निमि प्रतीक्षा करेगा कि वशिष्ठ कब थोड़े से निवृत्त होंगे और मेरा यह पुण्य यज्ञ करा पाएंगे। लेकिन राजाओं को भी जल्दी होती है अपना उद्देश्य पूरा कराने की।
निमि ने एक दूसरा आचार्य ढूंढ लिया। वो आचार्य इतना योग्य नहीं था जितने वशिष्ठ थे। वशिष्ठ तो गुरुनाम गुरु हैं। वशिष्ठ तो हमारे सप्तऋषियों की आभा का प्रथम सोपान है। वशिष्ठ जी को जब ये पता चली और उस आयोजन के लिए दूसरा आचार्य कर लिया गया तो उनको बहुत कोप हुआ, बहुत क्रोध आया, नाराज हो गए और उन्होंने निमि को शाप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। अब निमि उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए यज्ञ कर रहा है और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी का शाप उचित नहीं था। निमि अपनी इच्छा से यज्ञ करा सकता था। निमि का शरीर नष्ट होने लगा। अब उत्तराधिकारी कैसे मिले? तो निमि के शरीर को मत कर जो निकाला गया, मिथि निकाली गई, उससे एक नया बच्चा पैदा हुआ जिसने मिथिला राजवंश की स्थापना की। क्योंकि निमि की मिथि से वो बालक पैदा हुआ, इसीलिए उसको मिथिला कहा जाता है। उस राजवंश का नाम मिथिला रखा गया। देवता आए, देवताओं ने कहा कि वशिष्ठ जी ने गलत किया। महाराज निमि आपके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। महाराज निमि ने कहा कि ठीक है, मेरा शरीर जाने दीजिए, मेरा उत्तराधिकारी हो गया। आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। यहां से माता जानकी की प्रकट होने की भूमिका तैयार हो रही है। कहा कि वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैं इनके द्वार तक गया और इन्हें आदर मुझे नहीं मिला, मुझे वरदान दीजिए कि एक दिन ऐसा आए कि इनका युवराज मेरे द्वार तक चलकर आए। देवताओं ने कहा कि वरदान फलित होगा। आपके घर में श्री जगदम्बा स्वयं प्रकट होंगी। जब श्री हरि अयोध्या में जन्म लेंगे राम के रूप में, तो उनके वरण के लिए वो आपके द्वार तक पधारेंगे। अब देखिए कितनी वैज्ञानिक बात है। देवताओं ने कहा कि महाराज निमि, ये जो सुख पैदा होगा इसे तो आप देख ही नहीं पाएंगे। तो निमि ने कहा वरदान मैंने आधा ही तो मांगा है। मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रत्येक मनुष्य की पलक पर बैठा रहूं। और ये जो हमारी पलकें झुकती हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, ये महाराज निमि के पलकों पर बैठे रहने के कारण झुकती हैं। इसीलिए एक पलक को संस्कृत में निमिष कहा जाता है। एक निमिष में, एक पल में, ऐसा कहा जाता है। अब देखो कितनी अद्भुत बात है। महाराज निमि ने कहा कि मैं अकेला क्या, दुनिया के हर मनुष्य की आंख से मैं अपनी बिटिया को देखूंगा। मेरे घर में जब जगदम्बा प्रकट होगी, जब खेलेगी कूदेगी, तो मैं उसे प्रत्येक मनुष्य की आंख से देखूंगा। मुझे मनुष्यों की आंख पर अशरीरी भाव की तरह विस्थापित कर दो, मैं वहां बैठ जाऊंगा। जब पुष्प वाटिका में पहली बार राम जी ने सीता जी को देखा, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सीता जी की आंख ही नहीं झपकी, राम जी की आंख ही नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी? सीता जी देखती रह गई। क्योंकि हमारे घर में आज भी संस्कार ऐसा है कि बेटी और दामाद एकांत में हो तो हम वहां से हट जाते हैं। पुत्री दामाद को देख रही है तो महाराज निमिष में पलकों से उतरकर चले गए कि इन दोनों को एक दूसरे का दर्शन करें। सूरज कुल का सूरज निखार, द्रग दोनों सूरज मुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी चकित हुई। रचना विधान की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख सूरज के अपलक थी अखियां श्री जनक दुलारी। मिथिला ऐसी जगह है, पूरी दुनिया राम जी को बिना श्री राम के नहीं बोलती, राम जी के बिना नहीं बोलती। बेटा शुभम झा, तुम्हारा तो सौभाग्य है कि तुम ऐसी जगह पैदा हुए जहां त्रैलोक्य के स्वामी को पटरे पर बिठाकर तुम्हारी बुआओं ने और तुम्हारी मौसियों ने गालियां सुनाई। राम जी बैठे और सबने गालियां बकी। कह उठी सखी, एक सखी बोली, कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं, मजा लीजिएगा, आनंद लीजिए। राम जी को गाली पड़ रही है, हम जरा सी गाली पड़ने पे व्यथित हो जाते हैं। 4 आदमी ने फेसबुक पे लिख दिया, भाई साहब देखो मेरे बारे में ये लिखा है। अबे कल कोई और पोस्ट आ जाएगी। कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं। ये बहना
यहां खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोली यहाँ है, देखो इनके यहाँ बड़ा अजीब काम है, हमने अलग अलग तरीके से बालक पैदा होते देखे, इनकी अम्मा ने खीर खाई और ये पैदा हो गए। ए बहना, यहाँ खीर खाकर बेटे पैदा हो जाते हैं। अब राम जी को कोई कहे तो राम जी तो सह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सह सकते। लक्ष्मण जी वहीं बैठे थे। लक्ष्मण जी उत्तर प्रदेश के थे, कुछ भी आता नहीं था, उत्तर देना तो आता ही था। लक्ष्मण जी का उत्तर आप तक पहुंचे तो लखनलाल जी के जय घोष से परंपरा प्रारंभ हो। हे बहना, यहाँ खीर खाकर बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्काकर कहा लखन जी ने, अचरज उससे है बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकले करते हैं घड़ा यहाँ। बोले हमारे यहाँ फिर भी कुछ खा के तो होते हैं, तुम्हारे तो घड़े में से ही पैदा हो जाते हैं। राम जी और सीता जी की युति में मिथिला आवश्यक है। विदेह को सीता जी तभी मिली, जनक जी को सीता जी तभी मिली जब वो हल चला रहे थे। जब वो राज्यसभा में बैठे थे तब नहीं मिली, जब वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे थे तब नहीं मिली, जब वो श्रम कर रहे थे तब जगह मिली। और पश्चिम ने पिछले 200 वर्षों में आकर हमारे यहां श्रम का महत्व जीरो कर दिया। और क्यों हुआ? क्योंकि राजा ऐसा रहता है तो हम ऐसे रहेंगे, मालिक ऐसे रहता है तो हम ऐसे रहेंगे। अंग्रेज ऐसे रहता था, जूता लाने के लिए कोई और आदमी, कपड़े पहनाने के लिए कोई और आदमी, उसकी टांगों के ऊपर कपड़ा बिछाना है कि गिर ना जाए, खाना, इसके लिए भी एक आदमी। देखा ना, ईश्वर कभी आपको ऐसा ना बनाए कि आपके भोजन से कुछ गिरे, इसके लिए कपड़ा किसी और को लगाना पड़े। वो एक कपड़ा रोल लेके देखते ना, वो लगा देता है एक एक चीज, क्योंकि हमने श्रम को समाप्त कर दिया। अगर हमने राम सुने होते, अगर हमने छोटे ठाकुर सुने होते, तो हमें पता होता कि हमारा भगवान भी जब मनुष्य के रूप में आया तो उसने पंचवटी में कुटिया बनाने के लिए वनवासियों की सहायता नहीं ली। दोनों भाइयों ने स्वयं अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस महल को खड़ा किया जिसके आगे त्रैलोक्य के महल थे। क्योंकि साधनों के भोग से शांति नहीं मिलती, साधनों के व्यामोह से बाहर निकलने पे शांति मिलती है। शांति मिलती है श्रम से। सत्यमेव जयते के साथ साथ श्रम एव जयते भी इस देश को सीखना चाहिए। नौकरियों की चर्चा कैसी करते हैं? भाई साहब बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कॉलेज में पढ़ाता था जी, 17 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, फिर इस्तीफा दे दिया। तो कॉलेज में जो लोग नौकरी करने आते थे तो कई नए बच्चे अच्छे प्रतिभाशाली, मैं उनसे कहता था यार साइंटिस्ट बनो, आईएएस की तैयारी करो, फला तैयारी करो। तो कई लड़के क्या कहते हैं, भाई साहब इससे अच्छी नौकरी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, 2-3 घंटे क्लास पढ़ाई घर आ गए। कोई काम ना होना सुख है, जबकि तुम मनुष्य पैदा हुए काम का ही सुख है। मैं तो स्वयं 5-6 दिन की छुट्टी कई बार लेता हूं। परिवार वाले कहते हैं बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया। कई बार थकान हो जाती है। जनवरी में लगभग 26 दिन काम ले लिया मैंने, केवल 4 ही दिन बचे। तो घर वाले कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, तो मैं 6 दिन छुट्टी के लिए जाता हूँ। गंगा तट चला गया, और ऋषिकेश में आनंद काशी चला गया। बड़ा खुश होता हूँ कि अब छुट्टी मिलेगी। 2 दिन बाद बेचैनी प्रारंभ हो जाती है कि अब क्या करूं। फिर कोई किताब उठाता हूं, किसी को बुलाता हूं, शूट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। उर्मिलेश जी का शेर है, इस कदर आदी हुआ हूं चलने का, इस कदर आदी हुआ हूं चलने का, बैठते ही थकान होती है। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा है, लेकिन सोते हुए शेर के मुंह में कोई प्रवेश नहीं करता। बच्चियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, बुरा मत मानना। हम सब अपनी माओ को पैदा हुए हैं बिना सर्जिकल ऑपरेशन किए हुए, बिना सीजेरियन पैदा हुए हैं सब लोग। क्योंकि 9वें महीने तक माएं कर्मशील थी, घरेलू उपक्रम में लगी रहती थी। आज तो आहट हुई नवीन भैया और उत्सव प्रारंभ हो गया। वो वहीं बैठी है, वहीं चम्मच, वहीं सब कुछ। अब वो 9 महीना हो गया, अब कुछ समस्या ही नहीं। तो डॉक्टर साहब की शरण में आए। डॉक्टर्स बैठे होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपके व्यवसाय पे कुछ नहीं कह रहा। आपका व्यवसाय फले फूले, ईश्वर हमारे परिवारों में
ऐसी किलकारियां गुंजाता रहे, लेकिन श्रम की उपादेयता कम हो गई। अक्सर लोग जो वजन नहीं कम कर पाते, डायबिटीज से पीड़ित हैं, व्याधियों से पीड़ित हैं, मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा जिम बनवाया है मैंने। तो मैं कहता हूं भैया बनवाने से नहीं होगा, उसमें जाने से होगा। बनवाने से क्या होता है? तो जो शरीर का श्रम है, राजा जनक ने बताया कि शांति उन्हें तब प्राप्त हुई जब वो हल चला रहे थे। पूरी पीढ़ी इस एंजाइटी की शिकार है, क्योंकि उसे तत्काल चाहिए, अभी। बच्चों को अभी चाहिए। मां ने आईफोन नहीं दिलाया, सुसाइड कर ली। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर ली। इसीलिए अपने बच्चों को सिखाओ, इसीलिए अगले बार 7 दिन की कराओ, अपने पोतों को लेके आओ, अपने लड़कों को लेके आओ। और दावा कर रहा हूं, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, 5 दिन अपने अपने राम सुन लें, खुद तो करेगा ही नहीं, कोई कर रहा होगा तो उसे मृत्यु के दरवाजे से खींच के लाएगा। यह दावा कर रहा हूं, अगर सुन लिया होगा।